अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि आप घर बैठकर भी बुक्स यानी किताबें पढ़कर भी पैसे कमा सकते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग घर बैठकर किताबें पढ़कर लाखों में कमा सकते हैं। आपने किताबें बेचकर पैसे कमाते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि आप किताबें पढ़कर भी पैसे कमा सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत इजी इजी अर्निंग के मेथड लेकर आती हूँ ताकि हर इंसान इन मेथड से जो है इन मेथड को यूज़ करते हुए पैसा कमा सके। जी हाँ, किताबें पढ़कर भी अर्निंग की जा सकती है और बहुत से लोग इस तरह किताबें पढ़कर जो है वो बहुत अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आप लोग इस्लामिक किताबें पढ़ेंगे और आपको अर्निंग के साथ साथ सवाब भी मिलेगा और ये आपके लिए सदका जारिया का काम भी करता है। और यहाँ पर आपने पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ बुक का एक या दो पेज पढ़ना है और इस बुक के एक या दो पेज पढ़ने से आप लाखों में कमा सकते हैं और ये आपकी पैसिव इनकम होगी। पैसिव इनकम अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि पैसिव इनकम क्या होती है। कि आपने सिर्फ एक बार काम करना होता है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो है वो आपने कमाना होता है। जैसे आप कोई एक घर खरीद कर उसे रेंट आउट कर देते हैं, यानी आपने सिर्फ एक दफ़ा घर खरीदा और उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी रेंट आता रहता है। ये कहलाती है हमारी पैसिव इनकम, यानी आपने एक दफ़ा हार्डवर्क कर लिया उसके बाद आप उसकी जो है वो अर्निंग करते रहेंगे। और आज मैं जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ ये भी एक पैसिव इनकम का ही सोर्स है। आपने सिर्फ बुक का एक पेज पढ़ना है और उस पर थोड़ा सा काम करना है और उसके बाद आप वहाँ से अर्निंग कर सकेंगे। चलें जी, आपको सारे का सारा काम सिखाती हूँ कि किस तरह आपने ये काम करना है। और इसी वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने इस चैनल को जो है वो किस तरह ग्रो करेंगे, किस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। ये ईच एंड एवरी जो चीज़ें हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगी। चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले जो है वो गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ से हम जो है वो गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को ओपन करते ही आपने लिखना है जी इस्लामिक स्टोरीज़ बुक इन उर्दू। ये देखें जी, यहाँ पर जैसे ही आप इस्लामिक स्टोरीज़ बुक्स इन उर्दू लिखेंगे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जो इस्लामिक स्टोरीज़ की जो बुक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप जिस मर्ज़ी वेबसाइट से ये बुक्स ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो सेकेंड वाली जो है वो आपको नज़र आ रही है वेबसाइट 7 ट्रू इस्लामिक स्टोरीज़ इन उर्दू बाय हाफिज़ अब्दुल शकूर। ये वाले जो हैं ये वाली हम वेबसाइट जो है वो ओपन कर देते हैं। ये देखें जी, नेक्स्ट इसका जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पर जो आपको 3 लाइन नज़र आ रही हैं आपने यहाँ पर क्लिक करना है। पर देखें जी, जैसे ही मैंने 3 लाइन को जो है वो क्लिक किया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने को आपको मिल जाती हैं। ये देखें जी, यहाँ पर हदीस की बुक्स हैं, आपके पास इस्लामिक बुक्स हैं, उर्दू बुक्स हैं, उर्दू नॉवेल्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, हिस्ट्री बुक्स हैं, पश्तो बुक्स हैं, पोइट्री है और न्यूज़पेपर हैं। आप इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसकी बुक्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई बुक जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रही, अभी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर देख लें जी, नीचे आ जाएँ, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आ जाएँ। यहाँ पर देखें जी, अगर आप ये वाली बुक जो है इस्लामिक वाक़यात सच्चे जो हैं इसकी बुक जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें जी, आपको रीड ऑनलाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, रीड ऑनलाइन पर क्लिक करना है तो आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस बुक को तो सिंपली आप इसे डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये बुक है वो डाउनलोड होना देखें जी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी बुक जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आपको रीड ऑनलाइन पे भी क्लिक करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन जो है वो इन बुक्स को जैसे ही मैंने रीड ऑनलाइन पर क्लिक किया ये आपके सामने जो है वो बुक ओपन हो चुकी है। ये बुक का जो है वो फर्स्ट पेज है जहाँ पर 70 सच्चे इस्लामी वाक़यात जो है वो लिखा हुआ है। बुक का टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बुक के टॉपिक्स जो हैं और वाक़यात जो हैं वो मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ से वाक़या
पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन वो आप पढ़ सकते हैं। हम फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ये देखें जी कितने ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो आपके पास हैं। अगर आप एक वाक़या भी एक दिन में पढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा इनफ है। और ये नीचे इन्होंने जो है वो अपने जो भी वाक़यात यहाँ पर लिखे हैं उनके हवाले भी दिए हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से कोई नहीं है कि हाँ आप इन्होंने जो है वो खुद से जो है वो कोई बात लिखी हुई है। अगर आप ये वाक़यात रीड करते हैं और अगर आपको लगता है कि इस वाक़या में जो है वो कुछ अपने से इन्होंने ऐड किया है तो आप उसकी जो है वेरिफ़िकेशन भी कर लें, गूगल से जो है सिटी जो है वो इसकी चेक कर लें। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वही वाक़यात जो हैं वो उनको पढ़ें जिनके हवाला जात दिए गए हैं, या आपको उसकी जो है वेरिफ़िकेशन ऑथेंटिसिटी का पता है कि ये वाक़ई में रियल और ऑथेंटिक हैं। नहीं तो आप वेरीफ़ाई एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिएगा। क्यों वेरीफ़ाई करने के लिए आप नेट से सर्च कर लें, गूगल से सर्च कर लें, किसी मुफ्ती से जो है मौलाना से जो है वो अपना इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं करना चाहते, किसी मुफ्ती से नहीं पूछ सकते, गूगल पर सर्च नहीं कर सकते, तो इसका भी मैं एक आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता सकती हूँ जिसमें आपके जो है सारे वाक़यात जो है वो ऑथेंटिक होंगे। क्या करना है, एक नेक्स्ट पेज गूगल का जो है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है सही बुखारी पीडीएफ जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि बुखारी की जो बुक है वो कुरान पाक के बाद जो है वो सेकंड बुक जो है वो मानी जाती है कि इसमें जो भी जितने भी वाक़यात हैं वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई। ये जो है बुक जो है वो ऑथेंटिक है। यहाँ पर देखिए आपको कितने जो हैं वो यहाँ पर बुक्स जो हैं वो मिल रही हैं। यहाँ पर सिंपल आपने सेकंड वाली वेबसाइट पर आ जाना है, सही बुखारी पीडीएफ डाउनलोड फुल पीडीएफ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो आपके सामने ये शो हो रहा है सही बुखारी पीडीएफ में। ये देखें जी, यहाँ पर नीचे देख लें डाउनलोड पीडीएफ उर्दू, आप उर्दू में इंग्लिश ज़ुबान में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी के जी आपको डिफरेंट जो है यहाँ पर लैंग्वेजेस मिल रही हैं। आप जिस मर्ज़ी ज़ुबान में जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को हम क्या करते हैं, सिंपल हम इसको उर्दू ज़ुबान में जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये बुक डाउनलोड होना, ये हमारी बुक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आपके सामने मैंने सही बुखारी की जो है उर्दू की बुक जो है वो उर्दू में जो है वो बुक डाउनलोड की थी, ये आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर देखें जी, सेम एज इट इज़ इसका जो है वो कवर पेज है। यहाँ पर वही जो आप बाज़ार से बुक खरीदते हैं सेम वही वाली ये बुक है, बस ये पीडीएफ फॉर्म में है, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में है। और यहाँ पर देख लें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स मिलेंगे। आप यहाँ पर हर किस्म के वाक़यात जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और वो रियल और ऑथेंटिक है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं है। आप जी यहाँ पर देख लें, वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती, और इस तरह के और भी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। आप दिन में जो है वो एक टॉपिक भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्या करना है जी, सिर्फ रोज़ का एक टॉपिक पढ़ना है और उस पर जो है वो काम करना है। आपने क्या करना है, उस टॉपिक का जो है वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपने वो टॉपिक पिक किया है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आपने सिंपल लेना है। आपने उस बुक में से जो भी टॉपिक आपने लेना है, पढ़ना है, आपने सिंपल उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपल गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर आपने आकर लिखना है इस्लामिक हिस्ट्री इमेजेस। यहाँ से आपने इमेजेस पर क्लिक करना है। ये देखें ऑल के साथ ही आपको इमेजेस का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इमेजेस पर जैसे ही क्लिक किया, देखें जी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगी जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये देखें जी, आप यहाँ पर बेशुमार जो हैं वो इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपने सिंपल यहाँ से जो है वो बहुत सारी इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखें जी, मैंने फिंगर को टैप करके रखा और यहाँ पर देखें जी आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है डाउनलोड इमेज का। सिंपल हमने डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है और ये देखें जी आपकी जो है इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने जो है कुछ 5-6 इमेजेस जो हैं वो यहाँ से आपने ले लेनी है, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको लगती है कि ये वाली इमेज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। इस तरह से खाना काबा की भी जो है वो इमेजेस कुछ ले लें और उनको डाउनलोड कर लें। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद हमने नेक्स्ट जो है वो क्या काम करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ खाना काबा की इमेजेस भी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें जी, मैंने एक दो जो है वो इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पर सिंगल आपने फिंगर को प्रेस करके रखना है, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना, आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह आपने जो है वो 2-3-4 जो है वो पिक्चर्स डाउनलोड कर लेने। 2-4 पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड करने के बाद आपने इन शॉर्ट जो है ये ओपन कर लेने। इन शॉर्ट पे देखें जी आपको फर्स्ट वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है, या आपको न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, न्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने इमेजेस डाउनलोड की थी वो जस्ट आपने यहाँ से अपलोड कर लेनी है।
यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे कि जी यहाँ पर जो जितनी भी इमेजेस हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए जी आपने अब क्या करना है, ये आपको कैनवस का जो है वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पर फर्स्ट वाला, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने इसकी जो रेशियो है वो आपने यूट्यूब रख लेनी है कि हमने यूट्यूब की जो है वो वीडियो बना रहे हैं, तो हम इसका जो है स्टैंडर्ड साइज़ भी यूट्यूब का रख लेंगे। यहाँ पर मैंने यूट्यूब को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देखें जी आपने डबल टिक का जो है वो आपको मार्क नज़र आ रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई टू ऑल क्लिप्स पर जितनी भी आपकी इमेजेस हैं उन पर जो है ये अप्लाई हो जाएगा। देखें जी उसका साइज़ जो है यूट्यूब की वीडियो का जो साइज़ है वो ऑल इमेजेस पर क्रिएट हो जाएगा। सिंपल मैंने डबल क्लिक पर टिक कर दिया और क्या किया जी, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जितनी भी हमने इमेजेस यहाँ पर ली हैं सबका जो है वो साइज़ जो है वो यूट्यूब की वीडियो का ही हो गया है। स्टार्टिंग में जो उस इमेज का स्क्रीनशॉट लिया था, अब आपने क्या करना है वो यहाँ पर लेकर आना है। कौन सा जी, हमने जो बुक डाउनलोड की थी इसका जो है वो हमने सिंपल जो है वो ये स्क्रीनशॉट लिया था। इस स्क्रीनशॉट को अब हमने क्या करना है, इन शॉट में जो है यहाँ पर जो है वो हमने लेकर आना है। यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर देखें जी आपको PIP पिप का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4th पे जो है वो लिखा हुआ है, नीचे पिप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं ले आऊँगी। इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको हमें जो है वो क्लियरली नज़र आए। यहाँ पर देखें जी इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ये देखें जी यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये नीचे जितने आपको लगता है कि आप ये लाइन यहाँ तक बोल सकती हैं, यहाँ से नीचे आपने इसको प्रेस करके वहाँ तक आपने इसको ड्रैग कर लेना है। ये देखें जी जहाँ तक आपको लगता है कि आप ये लाइन बोल सकती हैं, सिंपल आपने यहाँ तक उसको ड्रैग कर लेना है। ठीक, यहाँ पर ये जो है आपको टिक का जो है ऑप्शन राइट साइड पर आपको टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखें जी वो आपका लग चुका है जो हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया था। क्या करना है, हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, हमने इमेजेस भी ले ली। अब यहाँ पर देखें जी आपको नीचे जो है वो म्यूज़िक का ऑप्शन जो है सेकंड पे ऑप्शन जो है वो म्यूज़िक का नज़र आ रहा है। जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें जी थर्ड वाला ऑप्शन रिकॉर्ड का नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करनी है, अपनी वॉइस ओवर करनी है। जस्ट आप यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और ये जो लिखा हुआ है ये आपने बोलना स्टार्ट कर देना है। ये आपकी जो है वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होती जाएगी। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, ये रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जो भी आपने पढ़ना है, देखें जी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। इस तरह से क्या करना है, आपने अपनी वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर देखें जी आपको टिक का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें जी आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं अब आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से वॉइस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। आप वॉइस को जो है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। यहाँ पर आप जो है वो टिक पर क्लिक कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया, इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। पर आपने अगेन क्या काम करना है, यहाँ दोबारा से आपने जो है वो पिप पर आ जाना है। ये देखें जी नीचे आपको पिप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पिप आने के बाद ये जो अब हमने यहाँ पर इमेज का जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, यहाँ पर हमने ड्रैग करके लगाई थी। यहाँ पर आपने सिंपल इसको क्या कर देना है, इसको यहाँ से हमने डिलीट कर देना है। देखें जी यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, डिलीट, और यहाँ पर आप टिक कर देंगे। डिलीट करने का ये मकसद है कि हमें जो है वो हमारी इमेजेस के साथ साथ वॉइस भी जो है वो सुनाई देगी और आपको वो जो आपने टेक्स्ट रीड किया है वो कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आपने यहीं पर जो है वो सामने टेक्स्ट जो है वो रख कर उसको रीड कर लिया है और साथ में आपकी वॉइस ओवर भी होती जाएगी। ये सिंपल सा आपने इतना सा काम करना है। अब जो है वो वॉइस भी दोबारा से सुना देती हूँ कि किस तरह से पहले हमें वो इमेज जो है वो स्क्रीनशॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा था, अब जो है वो हमें यहाँ पर सिर्फ इमेजेस और वॉइस सुनाई देगी और हमें वो वाला जो टेक्स्ट है वो हमें कहीं और लिख कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपका काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। तो वो वाली वॉइस जो है वो दोबारा से भी सुना देती हूँ कि किस तरह से अब यहाँ पर वॉइस आपको सुनाई देगी। उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद आपने क्या करना,
इस वीडियो के साथ जो है आपने एक कॉपीराइट फ्री जो है वो इस्लामिक म्यूज़िक भी जो है वो आपने यहाँ पर लगा लें। कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो है वो कहाँ से लेना है, आप गूगल से भी ये देखें जी, यहाँ से आप गूगल पे लिखेंगे इस्लामिक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्री के जो है वो विदाउट कॉपीराइट इशू जो है वो आपको यहाँ पर म्यूज़िक मिल जाएंगे। कोई सा भी आप यहाँ से जो है वो इस्लामिक जो है वो म्यूज़िक डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपनी वीडियो में ऐड कर लेना है। ये देखें जी, मैंने जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक किया, आप म्यूज़िक है ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें जी, जो हमने डाउनलोड इमेज किया है उसको यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक जो है वो यहाँ पर म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, म्यूज़िक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं म्यूज़िक पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक किया, ये मेरा फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर मैंने अपलोड किया था और यहाँ पर ये आपका म्यूज़िक जो है वो लग जाएगा। यहाँ पर न्यूज़ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखें जी वो इस्लामिक म्यूज़िक भी जो है वो यहाँ पर पीछे लग जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने टिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें जी, हमारी वीडियो जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जो है वो लगा लिया है, वॉइस ओवर भी जो है वो हमने कर लिया है, इमेजेस भी जो है वो लगा लिए हैं। एक प्रॉपर जो वीडियो है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सिंपल आपने अब ये इस वीडियो को क्या करना है, डाउनलोड यहाँ से करने के बाद आपने इस वीडियो को अपने यूट्यूब के चैनल पर जो है वो अपलोड कर देना है। इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं और लेकिन जी आपको वीडियो बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सवाब भी मिल रहा है, क्योंकि आप जो है वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और तरह की जो है इस्लामिक बुक्स जो हैं वो पढ़ते हैं। रोज़ का एक वाक़या जो है यहाँ पर पढ़ने के बाद इसे जो है वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो इससे जो है वो आप बहुत अच्छी खासी जो है इनकम कमा सकते हैं। और को इस तरह की जो है बुक्स आपने डाउनलोड करनी है और एक-एक पेज जो है, एक-एक वाक़या जो है वो रोज़ का पढ़ना है और यहाँ पर लाखों में आपने अर्निंग करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगती है, सिंपल आपने क्या करना है, जल्दी से इस तरह की आपने एक वीडियो बना लेनी है और अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो डाल देनी है। और इस तरह के चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी मिलियंस में जो है वो अर्निंग है। मैं आपको जो है प्रूफ़ के तौर पर वो चैनल्स भी दिखा देती हूँ, ताकि आप उन चैनल्स से जो है वो आइडियाज़ लेकर अपनी ये इन वीडियोज़ को बना सकें और आप भी उनकी तरह जो है वो मिलियंस में अर्निंग कर सकें। ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो है ये वीडियोज़, आप इतनी सिंपल जो है वो वीडियोज़ आसानी से जो है ये बनने वाली वीडियोज़ हैं। इसमें कोई आपको फ़ेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो कोई अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जो है बनी बनाई मतलब इमेजेस उठानी है और सिंपल इन शॉर्ट में आके इस वीडियो को बनाना है। मैं जो हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर देखें जी, सिर्फ वॉइस ओवर ये इस्लामिक स्टोरीज़ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। कितने चैनल्स जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर देखें जी, सिर्फ वॉइस ओवर करके जो है ये यहाँ से जो है वो बहुत अच्छी खासी जो है अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखें जी 3.3 मिलियन व्यू। यहाँ पर देख लें जी, हज़रत आदम से पहले दुनिया में क्या था, सारे के सारे उर्दू में वाक़यात जो हैं वो मौजूद हैं और देख लें जी इनके व्यूज़ भी कितने ज़्यादा हैं। लेकिन जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबूतरी का वाक़या, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस्लामिक बुक से मिल सकती हैं। आप ऑनलाइन भी इन्हें पढ़ सकते हैं, अगर आप परचेज़ करके भी आप पढ़ सकते हैं और इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो बेतहाशा बना सकते हैं। जो ख़वातीन जो हैं वो अपना फ़ेस नहीं दिखाना चाहती, वो इस तरह के वाक़यात जो है वो पढ़कर जो है इस तरह की छोटी-छोटी वीडियोज़ बना सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो सवाब का काम है और सदका जारिया भी है। मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी वीडियोज़ जो हैं वो बनाती हैं और किस तरह से अपलोड करती हैं। ये थोड़ी-सी इसमें जो है वो आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, ताकि आप भी जो है वो दूसरे यूट्यूबर्स की तरह यहाँ पर कामयाब हो सको। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। जैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको लास्ट में जो है वो एक टिप दूँगी कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब के चैनल को जो है वो इस टॉपिक के थ्रू जो है वो अपने चैनल को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। वो ये है कि आपने जब भी ये वीडियो बनानी है, आपने ये वीडियो बनाने के बाद आपने उस वीडियो के एंड पर उसका एक रेफ़रेंस दे देना है। मतलब आपने वो वाक़या, वो स्टोरी या वो हदीस जहाँ से भी आपने ली है, आपने उसका रेफ़रेंस दे देना है। मतलब जिस भी बुक से आपने वो जो है वो हदीस ली है या वो वाक़या लिया है, आपने उसका जो है वो हवाला नंबर या आयत नंबर या हदीस नंबर जो है वो या वहाँ पर अपनी वीडियो के लास्ट में जो है ये सारी डिटेल जो है वो आपने मेंशन कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपको चाहने वाले हैं, उससे क्या होगा कि आपके उनके अंदर जो है वो एक एतमाद पैदा होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये बंदा जहाँ से भी कर रहा है ये काम जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है और ऑथेंटिक वे से जो है ये काम कर रहा है और साथ में जो है
वो हमें ऑथेंटिसिटी यानी वेरिफिकेशन भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ से जो है वो ली है और ये इसका जो है ये रेफरेंस है। इस बात का भी जो है वो यकीन हो जाएगा कि ये बंदा या बंदी जो भी ये बात बताती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, वो प्रूफ के साथ जो है वो इस वीडियो को, इस बात को जो है वो शेयर कर रही होती है। और जब वो चाहेंगे तो वो उस बुक पे जाके जो है वो अपने जो भी रेफ़रेंस दिया हुआ है उसको ओपन करके जो है वो अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं और फिर वो जान सकते हैं कि आपने जो भी चीज़ शेयर की है वो वाक़ई में ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो है वो शेयर की है। इस तरह से आपके सब्सक्राइबर्स भी जो हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि यकीन हो जाएगा कि ये बंदा या बंदे जो है वो ओरिजिनल बात जो है वो बताते हैं और उनके लिए जो है आपका चैनल जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि ये बंदा या बंदी जो है वो हमें ओरिजिनल बात जो है वो बताते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर आना पसंद करेंगे। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।